तो कायर थोड़ी उसका सामना कर पाएंगे। मड़ा न जीवे तो संग जले, जीवे तो ग्रहण, जीवन मरणाराम सो सोई सती कर जान। जब पति मर जाता है तो पत्नी पति को साथ लेकर उसके साथ जलने के लिए चली जाती, और अगर पति जीवित हो जाए तो उसको घर लेके आ जाती, फिर नहीं जलेगी, क्योंकि उसका तो पति के साथ जलना था, पति के साथ मरना था। पति जिंदा हो गया तो वापस आ जाएगी, जलेगी थोड़ी फिर हो। मड़ा न जीवे तो संग जले, अगर मुर्दा जिंदा नहीं होए तो संग जल जाएगी, और जी जाए तो घर आ जाएगी। जीवन मरना राम सो सोई सती कर जान, जीना और मरना अपने पति से है उसका, तो सती का तो। इसी प्रकार परमेश्वर रूप पति के निमित्त ही सूरवीर संत का जीना और मरना है। परमात्मा के लिए जीना और परमात्मा के लिए मरना है। जन्म लगे व्यभिचारिणी, नक्षिक भरी कलंक, पलक एक सन्मुख जली दादू धोए अंक। कई बार क्या होता संसार में, एक पतिव्रता नारी होती है, वो अपने पति के साथ जल जाती है, लेकिन कहीं कोई समय ऐसा भी आता है कि जो स्त्री जीवन भर पतिव्रत तो धारण नहीं किया, लेकिन जिसने जीवन भर व्यभिचारपना किया और अंत में पति मरने पर अगर वो पति के साथ जल जाए तो उसके जीवन भर के किए हुए पाप सब खत्म हो जाते हैं। पति के साथ जलते ही उसके पाप सब जल जाते हैं, और वो जो पाप जो कलंक लगा हुआ वो सब खत्म हो जाता है। और लोग क्या कहेंगे, सती माता, हाथ जोड़ेंगे सती माता से, पता नहीं क्या क्या मांगेंगे, और सती माता से कहेंगे कि हमें कुछ बताओ, बता के जाओ, ताकि हम पीछे फिर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इस प्रकार सती को माता समझकर, माता कहकर उसके सब पाप कर्म को धो डालते हैं, सब धुल जाता है। इसी प्रकार यदि जीवन भर किसी ने भी पाप किया, पाप के काम किए, काले कर्म किए, लेकिन अगर अंत में भी अगर परमात्मा के नाम में लग जाए, सब कर्म छोड़कर परमात्मा पति के साथ परमात्मा के राम नाम सुमरन में लग जाए, तो उसके भी पाप कलंक सब धुल जाएंगे। दादू निमसने न्यारा कीजिए अंतरते उर नाम, कोटि पतित पावन भय केवल कहता राम। अगर अंतिम समय में भी भगवान का भजन शुद्ध आ जाए और भगवान के भजन में लग जाए, तो जीवन भर के जन्मों जन्मों के पाप सब नष्ट हो जाएंगे। स्वांग सती का पैर कर करे कुटुंब का सोच, बार सुरा दे के दादू भीतर पहुंच। सती पति के साथ जलने जाती है, सती का बाना पहन लिया, जलने जा रही है, और यदि उसके कुटुंब बाल बच्चे रोए और उनका रोना सुनकर, उन बच्चों को देखकर अगर उनमें कायरता आ जाए, तो वो फिर सती नहीं है, वो सती हो भी नहीं सकती। बाहर तो सूरवीरता है और अंदर कायरता है। ऐसे ही अगर संत महापुरुष, बाहर तो संत महापुरुष बने हुए और अंदर सांसारिक वासना भरी पड़ी है, विषय वासनाओं का स्वार्थ, लालच, लोभ लालच भरा पड़ा है, तो वो सच्चा सूरवीर संत नहीं होगा। उसके अंदर तो कायरता है, पहुंच है। दादू सती तो सृजन आरसों जले विरे की जाल, ना वह मरे न जल बुझे ऐसे संग दयाल। सती अपने पति के साथ जल जाती है। इसी प्रकार संत सूरवीर, संत परमात्मा के लिए, परमात्मा के ज्ञान में जल जाते हैं, वो पीछे का सोच नहीं करते हैं। विरह की जाल, विरह अग्नि में जल गए मन के वे मेल विकार, अपने आप को जला डालते हैं। ऐसे सूरवीर संत होते हैं। जे मुझ होते लाख सिर तो लाखों दे तीवार, से मुझ दिया एक सिर सोई सौंपे नार। परमात्मा के जो भगत हैं वो कहते हैं कि प्रभु ने हमें एक सिर दिया है, अगर परमात्मा हमें 1 लाख सिर देता तो हम लाख सिर भी परमात्मा के ऊपर वार देते हैं। परमात्मा ने हमें एक ही सिर दिया और एक ही सिर हमने गुरु को अर्पण कर दिया। जिसने अर्पण कर दिया
वही सच्चा सूरवीर है। सिर रूपी जो अहंकार है वो परमात्मा के अर्पण कर दो। सती जल कोयला भाई मुएमड़े की लार, यो जे जलती राम सो सांचे संग बरतार। सती अपने पति के साथ जब जलने जाती तो पति के साथ जल जाती तो क्या होता है, जलकर पति भी कोयला हो गया, राख हो गई, और सती भी जलकर कोयला हो गई। क्या रहा? अगर परमात्मा पति के साथ जलती तो परमात्मा पति प्राप्त होता। मुए मड़े की लार, मुर्दे के साथ जलकर क्या है, खुद ही मर गई, खुद ही जल गई। अगर सांचे परमात्मा के संग जलती तो परमात्मा स्वरूप हो जाती। और अगर मरकर भी सती कहां जाएगी? पति के लोक को। पति चाहे कीड़ा बन गए तो वो भी कीड़ा बनेगी। पति कोई भी सांप गोयरा बिच्छू जानवर कुत्ता बिल्ली कुछ भी बना हो उसके लोक में, यानी वहीं जाना पड़ेगा उस सती को, उसका लोक ही प्राप्त होता है। तो मुए मड़े से हेत क्या? मुए मड़े के साथ जलने से उसका क्या फायदा हुआ? जे जी की जाने ना है। मुर्दा उसके जीव की थोड़ी जानता, वो तो पति तो मर गया, वो तो गया अपने लोक को। अब सती चाहे पीछे जड़ो चाहे कुछ भी करो, उसके मन की बात या उसका जीव की बात वो थोड़ी जानता है। हेत हरि से कीजिए, इसलिए कहते हैं कि प्रेम करना है तो परमात्मा से हेत करो। जलना है परमात्मा के लिए जल लो, परमात्मा के विरह वियोग में। जे अंतर्यामी माए, जो परमात्मा अंतर्यामी है वो तुम्हारे अंतर मन की बात भी जानता है और तुम्हारे अंतर भाव को भी सुनता है। सूरा चढ़ संग्राम को पाछा पग क्यों दे, साहिब लाजे भाषा दिग जीवन दादू ते। सूरवीर जब संग्राम युद्ध क्षेत्र में बढ़ता है तो पीछे को पग नहीं बढ़ाता है, वो आगे कोई पग धरता है। और अगर पीछे पैर बढ़ाए पीठ दिखाए तो लाज लगती है। साहिब लाजे वास्ता दिक जीवन दादुते। ऐसे संत सूरवीर जब भक्ति मार्ग में भगवान की तरफ बढ़ते हैं तो आगे कोई पड़ बढ़ाते हैं, पीछे नहीं हटते हैं। वो पीछे संसारिक माया मोह में नहीं फंसते। और अगर फंसे तो उनको धिक्कार है, दिक जीवन दादुते, फिर तो उनका जीवन धिक्कार योग्य है। कबीर भक्ति दुएली राम की नहीं कायर का काम, शीस उतारे हाथ कर सोले सी हरि नाम। वही परमात्मा का नाम ले सकता जो अपने हाथ से अपना सिर उतार दे। सेवक सूरा राम का सोई कहेगा राम, दादू सूर सन्मुख रहे नहीं कायर का काम। सच्चा सेवक सूरवीर वही है राम का जो राम नाम पुकारे और सूरवीरता पूर्वक सन्मुख डटा रहे, काम क्रोध आदि के सामने उनको आने नहीं दे, उनको मार दे। तो वो सूरवीर का काम है, कायर का काम नहीं है। कायर कामनावियम सूर्य का खे, तन मन सौंपे राम को दादू सी से। इसलिए कायर कभी भी काम नहीं आ सकता, किसी काम नहीं आएगा। कायर केवल बातें करने में काम आ सकता है। ये तो सूरवीरों का क्षेत्र है, रण क्षेत्र है। जो तन मन सौंपे राम को, अपना तन मन परमात्मा को अर्पण कर दे, शीश भी काट के चढ़ा दे। जो ठाकुर घर में मरे तो नहीं यश को पाए, और यदि जाय युद्ध में तन तजे तो हरि बलि बलि जाए। फिर तो उनकी बलियारी जाते हैं कि वो ठाकुर ने शीश रण में जाकर शीश ही काट दिया। जब लग लालच जीव का तब लग निर्भय हुआ न जाए, काया माया मन तजे तब छोड़े रहे बजाय। जब तक इस जीव को लालच है, स्वार्थ है, तन मन का लालच है, तब तक वो निर्भय नहीं हो सकता। निर्भय होकर वो लड़ भी नहीं सकता, वो कायर है। कोई भी स्वार्थ है, शरीर का, मन का, संसार का, कोई भी लालच स्वार्थ है, मोह है, आसक्ति है, तो वो युद्ध क्षेत्र में जाकर लड़ नहीं सकता और निर्भय हो ही नहीं सकता। इसलिए काया माया मन तजे। संत महापुरुष तो काया शरीर के अध्यास को भी त्याग देते हैं, माया के मोह को भी त्याग देते हैं, मन के विकारों को भी त्याग देते हैं, तब चौड़े रहे बजाय। तो फिर तो वो तो चौड़े मैदान में जाके खड़े हो जाते हैं और हृदय रूपी चौक में चतुष्ट अंतःकरण में वो निशान अनंत बाजे बजाकर और उस परमात्मा में मिल जाते हैं। दादू चौड़े में आनंद है, नाम धरा रणजीत है, साहिब अपना कर लिया अंतर्गत की प्रीत है।
चौड़े में आनंद है। जो सूरवीर मैदान में आकर लड़ सकता है तो वो आनंद प्राप्त करता है, सबका यश प्राप्त करता है। और जो गली में तो कुत्ते ही सूरवीर बनते हैं, लेकिन जब मैदान में आके लड़े, जब माने कि वास्तव में सूरवीर है। अपने मन में तो सभी सूरवीर है, कौन कायर है, लेकिन जब सामना हो, युद्ध में शत्रुओं से सामना होता है, उस समय लड़े, जब उनको सूरवीर कहते हैं, उसको रणजीत कहते हैं। साहेब अपना कर लिया अंतर्गत की प्रीत है। और जो भक्ति क्षेत्र में अंतःकरण में उतर कर और काम क्रोध आदि दुश्मनों को मार कर और अंतःकरण में उस परमात्मा को अपना बना लिया है, अंतर में अंतरात्मा में परमात्मा से प्रीति हो गई, उसको रणजीत कहेंगे, उसको सूरवीर कहेंगे। दादू जे तुझ काम करीम सो तो चोट चढ़ करना, झूठा है सो जाएगा निश्चय रेसी साच है। अगर तुझे उस करीम परमात्मा से काम है, परमात्मा से मिलना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, तो चोहोट चढ़ कर नाच। चोहोट अर्थात अपने अंतःकरण चतुष्ट जो अंतःकरण है, उस जगह अपने मन को, इंद्रियों को एकाग्र करके परमात्मा के आगे नाचो। उस परमात्मा के आगे गाओ, बजाओ, नाचो, कीर्तन करो, भजन करो परमात्मा के, यानी आनंद मगन होकर परमात्मा का सुमरण करो। झूठा है सो जाएगा, फिर तो ये झूठा संसार अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। और जो सच्चा परमात्मा है, निश्चय रेसी साथ, वो सच्चा परमात्मा ही रह जाएगा। पीपा के तिये 2-10 चली बरजते लार, मध्य बाजार अर्ध कामरी सब गई सीता धार है। गढ़गागरोन के राजा पीपाजी महाराज, उनके 12 रानियां थी। कथा भक्तमाल में तो कह के आए ही थे, लेकिन भूल गए होंगे तो वापस बता देते हैं कि पीपाजी महाराज के 12 रानियां थी, 12। और पीपाजी महाराज देवी की उपासना करते थे। जब देवी की उपासना करते थे तो 12 साल तक उपासना की, देवी प्रकट हो गई। पीपाजी महाराज ने कहा कि मुझे तो मोक्ष चाहिए। देवी बोली कि हम मोक्ष नहीं दे सकते, देवता मोक्ष नहीं दे सकते। अगर मोक्ष चाहते हो तो संतों की सेवा करो। बोले कहां जाऊं? कि काशी में, और रामानंद जी का शिष्य बन जाओ। रामानंद जी के पास चला गया। रामानंद जी ने परीक्षा ली और पीपाजी महाराज उनके शिष्य बनने के लिए प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा कि जाओ, मैं गढ़गागरों में आकर तुम्हें शिष्य बनाऊंगा। जब तक अन्नक्षेत्र खोल दो, भोजन भंडारा खोल दो, और तुम्हारी बिना लिखी चिट्ठी मेरे पास पहुंच जाएंगी, जब मैं आ जाऊंगा और शिष्य बनाऊंगा। जब संतों की मंडलियां भोजन पाती, उसकी महिमा करते करते महिमा और कीर्ति कहां पहुंच गई? रामानंद जी के पास। कि ऐसा राजा हमने नहीं देखा, बड़े भाव से सेवा करता, सदावर्त चला रखा है, खजाने खोल देता है। और रामानंद जी 40 संतों के साथ आए पीपाजी को शिष्य बनाने के लिए। जब रानियों ने सुना कि हम राजा अगर साधु बन जाएंगी तो हम फिर क्या करेंगे, कहां रहेंगी, तो वो भी साधु बनना चाहती थी, केवल राजा को रोकने के लिए। तो गुरुजी के पास जाकर बोली कि अगर हमारे राजा को चेला बनाते हो, शिष्य बनाते हो, तो हमें भी शिष्य बना लो, हम भी सब साधु बनेंगे। पीपाजी महाराज ने कहा कि अगर ये सब साधु बनेगी तो ये आपत तो गले की गले में ही है, भजन कैसे करेंगे महाराज। गुरुजी ने कहा कि चिंता मत करो, अगर तुम सब साधु बनना चाहती हो कि हाँ, तो ये जो टाट की अलपी है, कंबल की अलपी है, इसको पहन लो, और ये रेशमीन वस्त्र, ये आभूषण, ये तिलक टीका सब उतार दो, ये श्रृंगार वगैरह। संत का क्या श्रृंगार? संत का तो भक्ति भाव, ज्ञान, वैराग्य, त्याग, तपस्या, भजन, साधना, सुमरण, ये श्रृंगार, ये सब श्रृंगार उतारो, ये आभूषण उतारो, ये वस्त्र आदि उतारो, और ये अलपी पहन लो टाट की और कंबल की। 11 रानियां तो उसी समय मुंह दे के इधर उधर और वापस महलों में चली गई। कौन उतारे, कौन त्याग करे? और एक रानी थी सीता सहचरी, सीता जी, वो उसी समय उन्होंने रेशमी वस्त्र इत्यादि मलमल के वस्त्र उतार कर अलपी धारण कर ली, श्रृंगार आभूषण सब उतार दिए,
और पिपाजी के साथ हो गई। तो जो सूरवीर होते हैं वो तो सब त्याग देते हैं भक्ति मार्ग में परमात्मा के लिए, जिनको परमात्मा से ही काम हो। और जिनको संसार का ऐश्वर्य चाहिए, संसार के राग रंग साज श्रृंगार चाहिए, वो भक्ति क्षेत्र में कैसे उतरेंगे? वो नहीं उतर सकते हैं। वो कायरों का काम नहीं है, यहां तो सूरवीरों का काम है। सीता ने धारण कर लिया। गुरुजी ने कहा कि ये सीता तुम्हारे साधन में साधक है, तुम्हारे भजन में वादक नहीं है। और सीता जी सदैव साथ रही थी। राम कहेगा एको जे जीवित मृतक होए, दादू ढूंढे पाए कोटि मध्य कोय। इसलिए राम नाम तो कोई जीवित मृतक श्रेणी का महापुरुष होगा, वही राम नाम कहेगा। करोड़ों में कोई ऐसा एक होगा, कोटि मध्य कोई, करोड़ों में कोई ढूंढने पर मिल जाए तो मिल जाए, कोई एक होगा। गीता में भी भगवान कहते हैं कि करोड़ों में कोई मेरी तरफ लगता है और उन लाखों में कोई मेरा स्वरूप प्राप्त करता है। सूरा पूरा संत जन साईं को सेवे, दादू साहिब कारणे सिर अपना देवे। इसलिए जो सूरवीर होगा, संत सूरवीर होगा, वो परमात्मा के लिए परमात्मा की सेवा करेगा, भजन करेगा, सुमरन करेगा। और परमात्मा के लिए सिर की भी जरूरत पड़े तो सिर भी अर्पण कर देगा। अर्थात आपा अहंकार को काट कर ही भजन करता हो।